नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीधे पटना से आ रही है। तो पटना की इस वक्त की बड़ी खबर, पाटलिपुत्र में लगी भीषण आग। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाटलिपुत्र में लगी भीषण आग। भीषण आग की लपटों से इलाके में भगदड़ का माहौल। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाटलिपुत्र में भीषण आग लगी है और आग लगने से भगदड़ का माहौल। मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पाटलिपुत्र में लगी भीषण आग और इसके साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद। पाटलिपुत्र में भीषण आग लगी है। पटना की यह तस्वीरें जहां पाटलिपुत्र में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है और वीआईपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पटना की तस्वीरें जहां भीषण आग लगी है और दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। वीआईपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल फोन लाइन पर मौजूद। अनिल, आग का तांडव देखने को मिला है, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है आग लगने का? देखने को मिली है। अगर आगजनी की बात करें तो राजधानी पटना और बिहार के अनेक जिलों की बात करें तो लगातार आगजनी की घटनाएं जो है, जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आगजनी की घटना जो है वो एक बार फिर से सामने देखने को मिली है। पटना के पाटलिपुत्रा इलाका के मैनपुरा की ये तस्वीरें हैं जिसमें कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पहले तो एक घर को अपनी जद में आग लेती है, उसके बाद ये आग की लपटें इतनी तेज हो जाती है कि कई घरों को अपने जद में ले लेती है और आग के आगोश में आ जाती है। ऐसे में अगर जान माल की नुकसान की बात करें हम तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें भारी क्षति की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियां जो है वो अब बिल्कुल यहाँ से तैयार है, आग बुझाने के प्रयास में जुटी है। लेकिन आग की लपटें जो है जिसकी वजह से इलाके में एक भगदड़ का माहौल है और लोग यहाँ पे डरे सहमे से भी नजर आ रहे हैं। बावजूद अनिल, किसी के हताहत होने की खबर? जी बिल्कुल। अगर अभी तक जो जानकारियां निकलकर सामने आई है, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार घर में कोई था या नहीं था। लेकिन आग बुझने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये नुकसान कितना बड़ा है और क्या क्या इसमें जान माल की भी क्षति हुई है या नहीं। जी राखी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आग का तांडव देखने को मिला, पाटलिपुत्र में ये भीषण आग लगी और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आग लगने की खबरें सामने आती जा रही हैं। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में बीते दिन 2373 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं ठीक होने वाले की संख्या महज 467 रही। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,604 पहुंच गई है। इनमें से केवल रांची में 5,217 संक्रमित हैं। वहीं 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मृतकों में दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 और बोकारो, धनबाद से 2-2, पूर्वी सिंहभूम से 4 और रांची से 5 मरीज शामिल हैं। वहीं राजधानी में कोरोना सैंपल की जांच बेपटरी हो चुकी है। प्रशासन के तमाम दावों को सरकार के आंकड़े ही झुटला रहे हैं। रिम्स में माइक्रोबायोलॉजी लैब में अभी भी 5,800 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए पड़े हैं। इसके पहले रांची में 5 से 9 अप्रैल तक कुल 22,019 सैंपलों की जांच हुई थी। इनमें आरटी-पीसीआर जांच में महज 8,000 सैंपलों की ही जांच हुई, जबकि सबसे ज्यादा जांच एंटीजन से 11,071 और ट्रूनेट जांच 3,248 हुई। आरटी-पीसीआर जांच में रिम्स के लैब में महज 2,500 के आसपास सैंपल जांचे गए और 5,500 के करीब जांच निजी लैब में हुए हैं।
तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जानना चाहेंगे, रांची में जो रिम्स की व्यवस्था है दिन पे दिन लचर होती जा रही है और ऐसे में निजी लैब में ज्यादा टेस्ट किए गए जबकि सरकारी लैब में ज्यादा टेस्ट होने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची में। अगर बात करें कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की, तो जिस तरीका से कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है उसका असर बखूबी झारखंड में देखने को मिल रहा है और झारखंड की राजधानी रांची भी इससे अछूता नहीं है। लगातार जो केसेस बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, कल रात में 904 का आंकड़ा जो सामने आया और विभिन्न जिलों की बात करें तो दशक के बाद का जो जिस तरीका का आंकड़ा देखने को मिलता है और लगातार हैरानी की बात है कि निजी अस्पताल सरकारी अस्पताल से आगे चल रहे हैं। आखिर क्या वजह है? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आखिर ऐसी क्या व्यवस्था करके रखी है जो झारखंड के जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे आगे निजी अस्पताल चल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे पर अब सवाल उठने लाजमी हो गए। इस वक्त मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से। अब देखिए जिस तरीका से यहाँ पर कोविड की जो कह सकते सैंपल लिया जा रहा है, लेकिन जांच में जो देरी है वो बरकरार है, चाहे वो सरकारी अस्पताल की बात करें चाहे वो रिम्स अस्पताल की बात करें। राजधानी रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, लेकिन जिस तरीका से रिम्स में बदहाली का आलम देखने को मिलता है और वही आलम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि गाइडलाइन बनाया गया है, मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन ये राजधानी रांची में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये लोगों की लापरवाही समझे या जिला प्रशासन की ढिलाई समझे, लेकिन जिस तरीका से रांची के उपायुक्त छवि रंजन लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूकता फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि अब यह धरातल पर कब तक नजर आएगा? लोग सजग हैं, कोरोना का कह सकते हैं जो दहशत है, वो जो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना का, वो झारखंड में अपना पैर पसारता लगातार दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज रविवार का दिन है, हालांकि भीड़ कम है, लेकिन जो जांच की गति है, जो सैंपल लेने की व्यवस्था है, 2 गज की दूरी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। लोग थोड़े दूर खड़े हैं, लेकिन 2 गज की दूरी। मेरे सामने बिल्कुल एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरीका से यहाँ पर भीड़ का हुजूम लगा हुआ है, ज्यादा लोग नहीं है लेकिन तब भी भीड़ है, खतरा यहाँ भी बरकरार है। लेकिन सदर अस्पताल के प्रबंधन को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जिस तरीका से जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वजह सिर्फ ये तस्वीर है कि जहां पर गाइडलाइनों की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जी शुभम, कल हमने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि जो झारखंड है और रांची है, यहाँ पर कोरोना को काबू करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और लगातार इस काम के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनसे तो ऐसा नहीं लगता कि जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो वादा कर रहे हैं वो पूरा होगा और कोरोना पर लगाम लगाई जाएगी। देखिए, अगर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वादे करते हैं तो उन वादों को धरातल पर लाने की जरूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिल सकती है। लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ जा सकता है। लेकिन जिस तरीका से रात में लॉकडाउन के रूप में एक छोटा मिनी लॉकडाउन लगाया गया, मात्र प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दुकानों को बंद करने से क्या कोरोना थम जाएगा? आवागमन पर रोक लगानी पड़ेगी सरकार को। और जिस तरीका से लोगों की लापरवाही की मैं बार बार बात कर रहा हूं, वो हर एक जगह दिखती है, चाहे वो अस्पताल की बात कर ले, चाहे वो सब्जी बाजार की बात कर ले, चाहे वो मार्केट की बात कर ले, चाहे सड़कों पर बात कर ले। लापरवाही का आलम बरकरार है। लेकिन अब यह देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इसमें क्या कदम उठाते हुए नजर आती है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जांच यहाँ पर सैंपल लिया जा रहा है, लेकिन विधि व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं देखा जा रहा है। और अगर बात करें आला अधिकारियों की, कोई भी पुलिस के बल यहाँ पर तैनात नहीं है, मात्र एक जवान तैनात है जो जितने भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं सैंपल अपना टेस्ट करवाने के लिए, उनको समझाने में लगा हुआ है। आखिर की कह सकते सुरक्षा का व्यवस्था पे तो शुरू से ही सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था सामने आते रही है। लेकिन अब यह देखना होगा क्या इस खबरों का असर अब सदर अस्पताल पर होता है या स्वास्थ्य विभाग इस पर कदम उठाते हुए नजर आती है कि नहीं। बहरहाल ये देखिए, ये स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीका से सोशल डिस्टेंसिंग किया जा रहा है। प्रबंधन की ओर से कोई जवाबदेही नहीं है इस पर और ना ही कोई जवाब देना चाहता है इस पर। जी शुभम, वहीं अगर आंकड़ों की बात करें, जिस तरीके से रिम्स की लापरवाही सामने आ रही है, तो सरकारी सिस्टम बिल्कुल पूरे तरीके से फेल दिखाई दे रहा है। रिम्स ने पिछले 5 दिनों में जांचे गए सैंपल सिर्फ 3000 है और जबकि निजी लैब में जो सैंपल जांचे गए हैं वो 5000 से भी ज्यादा है। तो सरकारी सिस्टम फेल होता दिखाई दे रहा है। किसकी नाकामयाबी है? या तो सरकार की है या खुद जो सरकारी अस्पताल है उनकी है।
बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही सामने आ रही है। निजी अस्पतालों का जो स्तर है वो लगातार जांच के मामलों में बढ़ता इसलिए नजर आता है क्योंकि वहां पर पैसे लगते हैं, लेकिन गरीब आदमी आखिर भरोसे है तो सरकारी अस्पताल के, वो सदर अस्पताल के, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को देखकर नहीं लगता है कि यहाँ की जनता इस व्यवस्था से खुश है। इस पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। और जिस तरीका से जो लापरवाही का आलम है बरकरार है और जिस तरीका से राजधानी के लोग परेशान हैं क्योंकि बढ़ते हुए आंकड़े राजधानी रांची से शुरुआत हुए हैं, कल रात का आंकड़ा 904 पार कर चुका है। अब यह देखना होगा कि आज रात में क्या आंकड़ा सामने आता है। लेकिन जिस तरीका से हम भी वीआईपी न्यूज के माध्यम से तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं, राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि गाइडलाइनों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यह बहरहाल कहीं देखने को नहीं मिलता है। पुलिस के जवान लगातार लोगों को समझाते हैं, लेकिन जिस तरीका से लोगों की लापरवाही भी इसमें बढ़ चढ़कर सामने आती है तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों को सजग होने की जरूरत है। देखिए, खबरों के असर दिखाने के बाद अभी तुरंत इस जगह पर असर हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने लगा, तुरंत स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी वो एक्टिव हो गए। वीआईपी न्यूज के खबरों का असर सीधा लाइव में ही हम लोगों ने दिखा दिया जी। अभी हम लोगों ने खबर दिखाया कि यहाँ पर पालन नहीं हो रहा, लेकिन देखिए खबर दिखाने के बाद सख्ती पे आ गए लोग। तो ये दर्शाता है कि अगर आप दिखाइएगा जो चीज को, वो चीज का काम पूरा होते हुए उस समय तक नजर आएगा, लेकिन ठीक 1 घंटा बाद अब जब यहाँ से चले जाएंगे फिर वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, फिर लापरवाही का आलम देखने को मिल सकता है। जी शुभम, वहां मौके पर जो अधिकारी मौजूद है या जो लोग वहां पर मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि क्यों आखिर वो अपनी जान को इस तरीके से खतरे में डाल रहे हैं, और वहीं पुलिस अधिकारी जो है वो क्यों नहीं कदम उठा रहे, जबकि उनकी ड्यूटी तो इसीलिए लगाई गई है ना कि वो लोगों को जागरूक करे और जो एक सिस्टम है उसको बनाकर चले। एक बार फिर से शुभम के साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो रांची में लगातार कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है और जब वीआईपी न्यूज ने अस्पताल की तस्वीरें दिखाई तो उसके बाद अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से पालन करवाया। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर खबर दिखाने के बाद ही अधिकारी जागेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार फिर से शुभम की तरफ रुख करेंगे। तो शुभम, वहां मौजूद लोगों से आप बातचीत कीजिए, वहां पुलिस अधिकारी जो मौजूद है उनसे बात कीजिए कि क्यों आखिर जनता की जान को इस तरीके से जोखिम में डाला जा रहा है। आपकी तैनाती वहां जनता के लिए की गई है, तो आखिर खबर दिखाने के बाद ही क्यों आपकी नींद टूटती है? इसके लिए प्रबंधन जिम्मेदार है राखी, और कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस लगातार अपनी तरफ से प्रयास करती है और वो प्रयास धरातल पर भी नजर आता है। हम सीधा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की व्यवस्था से कितना खुश हैं? एकदम खुश नहीं है सर। सुबह हम लोग 8 बजे आए, हम लोग का नंबर नहीं आया। देखिए इधर कैमरा दिखाइए, 10 मिनट पहले देखिए उनका नंबर आ गया है। ये क्या सिस्टम है? इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि लगातार आम जनता परेशान है। प्रबंधन की ओर से कोई भी कह सकते हैं कार्रवाई धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। जांच प्रक्रिया होती है, जांच होती है, सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कब तक आएगा ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 10 मिनट पहले जो लोग आए उनका हो गया, हम 8 बजे से लाइन में खड़े हैं, हमारा जाँच नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहा है ये सीधा विभाग के। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर अभी तो हम बात करने की सीधा कोशिश करेंगे डॉक्टरों से और जुड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त की तैयारी है। सर अभी तक कितने लोगों का सैंपल लिया जा चुका है? अभी तक 91 आदमी का सैंपल लिया जा चुका है। शिकायतें मिल रही हैं कि जो लोग पहले आ रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, जो बाद में आ रहे हैं उनका तुरंत हो जा रहा है। वैसा तो अभी तक नहीं हुआ है। अभी तो लाइन में जो व्यक्ति खड़े थे उन्होंने ही कहा दिया है 8 बजे। यहाँ पर अभी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। PCR अलग अलग है तो 2 सैंपल जा रहा है ना, तो जिसका पहले आ रहा है तो उसी में कंफ्यूज है, तो उनको लगता है कि उनको छोड़ दिया जा रहा है लाइन से ऐसे। जब मैं थोड़ी देर पहले आया था यहाँ पर कोई चीज़ का पालन नहीं हो रहा था, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही थी, ना कुछ दिखाई दे रहा था। बोल बोल के थक जाइएगा, पब्लिक भी वैसे ही है, क्या कीजिएगा। तो सदर अस्पताल की तरफ से प्रबंधन को तो जवाब देना। देखिए ना कितना चिल्लाते हैं पर कोई नहीं सुनता है, सब वैसे ही है। देखिए राखी, एक लापरवाही का आलम बखूबी देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन की बात करें चाहे वो राज्य की जनता के बारे में बात करें, तमाम जगहों पर यही देखने को मिल रहा है। और एक दूसरे पर बस आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रबंधन जिम्मेदार है और प्रबंधन लगाती है कि जनता जिम्मेदार है। अब ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सचिव को देखना पड़ेगा और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पर इस पर कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी
शुभम, लोगों में तो रोष होगा ही ना, अगर वो जांच के लिए पहले आए हैं और उनका नंबर नहीं आ रहा है, सुबह से वो लाइनों में खड़े हैं और सरकार दावे करती है कि उनके सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सरकार के इन दावों की बात की जाए तो रिम्स को तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि आपने इतने दिन से जो जांच के सैंपल है उनकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं भेजी है, तो मैनेजमेंट ही इसी के लिए लापरवाह है। तो आखिर जनता पर आरोप लगाने से क्या होगा? बिल्कुल ये बात को समझना पड़ेगा। और अभी जिस तरीका से जो वाकया सामने आया था कि सुबह 8 बजे से लाइन लगे हैं, प्रबंधन की ओर से इसका जवाब दिया गया कि RT-PCR और ट्रूनेट दोनों जांच अलग अलग है, शायद उन्हीं वजह से उन्हें कन्फ्यूज़न हुआ होगा, लेट ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमने सवाल किया कि यहाँ पर तो कोई चीज़ का पालन नहीं हो रहा, हमारे कैमरे को देखते हुए यहाँ पर पालन करना शुरुआत हो गया, तो सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोगों को समझाते समझाते थक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात में मैं अस्पताल का समर्थन इसलिए करना चाहूँगा कि लोगों की लापरवाही बिल्कुल सामने है। कहीं की बात कर ले, अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पब्लिक प्लेस की बात कर ले, चाहे वो ऑटो स्टैंड की बात कर ले, तमाम जगहों पर जो लापरवाही का आलम है राज्य की जनता ही के द्वारा देखा जाता है। कभी लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो कभी लोग हाथ पकड़कर घूमने लगते हैं सड़कों पर। तो आखिर के जो कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल या गाइडलाइन है उसका पालन धरातल पे कहाँ नजर आ रहा है। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि झारखंड में कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो अपने चरम सीमा पर है और वो दिन दूर नहीं कि 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से होगी, सभी लोग अपने घर पर पैक नजर आएंगे। जी शुभम, इसके लिए तो सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल भी तो सरकार के अंडर में, अगर वो देखेंगी तो सरकारी अस्पताल भी काम करेंगे। लोग प्राइवेट लैब का इसलिए रुख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लचर व्यवस्था है और प्राइवेट लैब में तो उन्हें पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं, और जबकि सरकारी लैब में जो जांच है वो फ्री होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो प्राइवेट लैब की तरफ इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें टाइम सेव करना है, अपनी बचत करनी है समय की। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, सवाल सबसे बड़ा यह है कि उनके पास पैसे हैं तो वो जा रहे हैं, लेकिन राज्य की आधी से ज़्यादा जनता जो कह सकते हैं मध्यम वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे जा सकते हैं प्राइवेट अस्पताल। वो तो एक निर्भर अस्पताल कह सकते हैं, एक आश्रय अस्पताल होता है, वो सदर अस्पताल है या तो रिम्स है, दोनों ही अस्पताल में जाएंगे और दोनों ही राजधानी रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो कहीं ना कहीं अब राज्य की जनता बस एक निगाह लगा कर बैठी है कि जो चुने गए सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो कि झारखंड के हैं, आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त हमारे साथ पड़ेगा। फोन लाइन पर डॉक्टर अमरेश नोडल अफसर है, वो हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जांच के जो सैंपल हैं, लोगों का कहना है कि उनमें देरी की जा रही है, सुबह से लाइनों में लगातार खड़े हुए हैं, तो ये किसकी लापरवाही है? आगे लोगों को कब तक इस तरीके से भटकना पड़ेगा जांच के लिए? हेलो जी सर, आवाज मिल पा रही है? हाँ बोले ना, क्या बोल रहे थे? सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि निजी लैब में 5000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जबकि रिम्स में जो जांच की मात्रा है वो काफी कम है, और लोगों का कहना है कि जो अस्पताल प्रशासन है वो यहाँ पर लापरवाही दिखा रहा है। तो आखिर लोगों को कब तक इसी तरीके से भटकना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेस्टिंग टीम बढ़ाई जा रही है और बढ़ाई गई है जी। जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारे रांची जिला के जितने CHC हैं सब में टेस्टिंग हो रही है, और रांची में आपका रेलवे स्टेशन हटिया में, चुटिया में, रिसलदार में, डोंडा में, जी, ये हर जगह टीम, खादगा बस स्टैंड पे है, राटिया बस स्टैंड पे टीम बनी हुई हमारी है, जो भी बाहर से आ रहे हैं सबकी जांच हो रही है जी। और हमारे सदर में भी पर डे अगर देखा जाए तो 1000 कलेक्शन यहाँ पे ट्रूनेट का 200 से 300 कलेक्शन होते हैं सदर अस्पताल में, और RT-PCR का भी कलेक्शन यहाँ से जो है सिर्फ सदर बूथ पे 200 से 300 होते हैं। यहाँ पे 2 बूथ बने हमारे सदर में जी। तो हमारे यहाँ जो भी टेस्ट हो रही हैं, थोड़ी सी लोड होने की वजह से रिपोर्टिंग में देर भले हो रही है, लेकिन टेस्ट तो हो रही है और पब्लिक को जो सुविधा मिल रही है वो भी हो रहा है। कोई पब्लिक घर से नहीं आ पा रहे हैं, उनके भी टीम भेज के सैंपल कराया जा रहा है जी। तो पब्लिक कुछ अब क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं तो उनके पास वो चाहते हैं कि हमारे पास वैन नहीं जाए, ठीक है जी। तो हमारे पास जो भी आपके घर पे जाएंगे तो वैन के साथ जाएंगे आपके साथ, आपके यहाँ तो कहते हैं कि नहीं मैं वैन के साथ मत आओ, ऐसे ही आके सैंपल ले लो। तो ऐसे सैंपल लेना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमको अपनी बचाव भी करनी है और आपको भी बचाना है जी। तो पब्लिक अवेयरनेस की वजह से भी समस्या आती है कि वो प्राइवेट मशीन में जाकर कराते हैं। हमारे यहाँ भी अगर कराते हैं तो टेस्ट वही 2 दिन में हम लोग पास आ जाती है जी। और हमारे जो झारखंड सरकार ने टाई अप किया है कुछ प्राइवेट लैब से, जहाँ पर सैंपल भेजते हैं वहां से जांच करा के
जांच करा के रिपोर्ट जल्दी बनाने की कोशिश की जा रही है जी। और आज भी टीम बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बैठक किया है। तो आई थिंक आज भी 10-12 बूथ जो है इसका सैंपलिंग का बढ़ जाएगा। सर यहाँ पर वैक्सीन की कमी की भी बात की गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन के डोज पहुंचा दिए गए हैं, फिर भी लोगों का कहना है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? वैक्सीन हमारे यहाँ सफिशिएंट है, किसी की प्रकार की कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग आ रहे हैं सभी वैक्सीन लग रहे हैं। जितने प्राइवेट लैब है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबको वैक्सीन दिया गया है, उनके भी वैक्सीन लग रहे हैं। जी, हमारे वैक्सीन का मेरे धन्यवाद। तो रांची में लगातार कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है और ऐसे में अभी डॉक्टर अमरेश ने भी बताया कि किस तरीके की वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लोगों को लगातार वैक्सीन मिल रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिले में प्रशासन पुख्ता इंतजाम के साथ खड़ी है। तो अब सीधे रुक करेंगे शुभम का। तो शुभम, अभी हमारी डॉक्टर अमरेश से बात हुई, उन्होंने बोला कि कहीं भी वैक्सीन की भी कमी नहीं है और जांच भी लगातार की जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से हमेशा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि लोगों की यहाँ कमी देखी जा रही है, उनके अंदर ये कमी है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनका पालन नहीं करते। इस तरीके की कमियां लोगों में देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना होगा, कड़े जो एक्शन है वो लेने होंगे, उसी के बाद कोरोना को काबू किया जाएगा। बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीका से अभी खबरों का असर तुरंत हो गया और कह सकते हैं ये वीआईपी न्यूज़ के खबरों का असर है। कैमरा देखते ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कह सकते हैं अपने आप देखने को मिल गया। राज्य की जनता भी डर गई कह सकते हैं और जो पुलिस जो कह सकते हैं अस्पताल के जो प्रबंधन है वो भी कहीं ना कहीं सकते में आ गया और जिस तरीका से उन्होंने कोरोना के गाइडलाइनों का पालन कराना शुरू कर दिया। तो मैं इस बात को समझता हूँ और मैं राज्य की जनता से अपील करता हूँ, महज कैमरे के डर से, चाहे टीवी पे आने के डर से इस चीज़ का पालन ना करें, अपनी सुरक्षा से इस पालन करें, क्योंकि तभी जाकर अपने परिवार को आप बचा सकते हैं। लेकिन जिस तरीका से अगर बात करें, जब फोन लाइन पर डॉक्टर साहब जुड़े थे तो उन्होंने सदर अस्पताल की बात की, तो सदर अस्पताल में ना ही वैक्सीन की कमी है, ना ही जांच प्रक्रिया में देरी हो रही है, बस कमी इस बात की है कि गाइडलाइनों का पालन नहीं हो रहा है। जी शुभम, वही जिस तरीके से ये खबरें भी सामने आई थी कि वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, लेकिन अब सरकार ने वैक्सीन पहुंचा दी है, तो ऐसे में जो डोज हैं वो तो पूरे हो गए हैं, तो लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही सरकार लगातार कह रही थी कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब हर सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। तो अब लगता है कि झारखंड में कई हद तक जो है कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। देखिए झारखंड की बात करें, डोज पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुका है झारखंड, और कह सकते हैं 10 लाख डोज पहले ही पहुंच चुका है, और जो दूसरी डोज की खेप थी वो झारखंड में पूर्णतः संपूर्ण मात्रा में है। अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। 45 वर्ष से जो भी उम्र दराज लोग हैं उन्हें वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। वो और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कहानी सुनने को मिल रही है लगातार कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। और ये बात बता दें तमाम दर्शकों को, जो भी 45 उम्र से ऊपर हैं वो लगातार जाकर वैक्सीन केंद्र में जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार अपील कर रही है। चाहेंगे डॉक्टर अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सदर अस्पताल रांची से हैं। तो सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रिम्स की व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है, ऐसे में सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। रिम्स ने पिछले 5 दिनों में 3000 ही सैंपल जांचे, जबकि निजी लैब में जो जांच हुई है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जांच की संख्या बढ़ाने के लिए तो हम लोग आईएमए के प्लेटफॉर्म से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जांच और वैक्सीनेशन, यही जो एक रास्ता है जो अभी तत्काल हमें आराम पहुंचा सकता है। और जांच की संख्या बढ़नी चाहिए, और 3000 जांच तो सही में पिछले 5 दिनों में काफी कम है। इसको डबल नहीं ट्रिपल करने की जरूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। सर, अभी हमने सदर अस्पताल की तस्वीरें दिखाई जहां पर लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे, और जब कैमरा वहां पहुंचा, मीडिया वहां पहुंची, तो लगातार जो अधिकारी हैं वो मुस्तैद हुए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाने लगा। तो क्या जब मीडिया खबरें दिखाएंगी तभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? उसके बिना क्या कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देखिए, इसको लाठी चला के लागू कराना मुश्किल है। लोग इतने नासमझ नहीं है रांची वासियों को भी खुद से जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। ये हर जगह प्रशासन और पुलिस जाके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगवाएगी। कॉमन सेंस भी कोई चीज है, ये लोगों को खुद से सोशल एटिकेट डेवलप करना होगा। ये एक दिन की बात नहीं है, ये अभी साल भर चलेगा ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना,
हैंड सैनिटाइजेशन, इसलिए लोगों को खुद में जागरूकता लानी होगी और ये सब सारी चीजों को लेकर सजग होना होगा। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे शुभम की तरफ। तो शुभम, हमारी लगातार डॉक्टरों से बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि लोग लापरवाह हैं, सरकारी अस्पताल अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अब क्या कहा जाए कि लोग लापरवाह हैं या कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में भी खामी है? हम यहाँ दोनों तरफ है, लोगों की बात कर ले और अस्पताल प्रबंधन की बात कर ले। अगर अस्पताल में उचित व्यवस्था होती तो शायद गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करते लोग, लेकिन अगर लोग समझदार नहीं लोग अगर समझदार होते तब भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, सवाल अब राज्य की जनता पर भी उठने लाजमी हो गए हैं कि राज्य की जनता आखिर कब तक जागरूक होगी। शायद राज्य की जनता 2020 का वो दौर भूल चुकी है। शायद इसी वजह से कोरोना के जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, कोरोना के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का जो कोरोना है लोग हल्के में ले रहे हैं और जिस तरीका से लापरवाही। सर, सबसे पहले सवाल तो राज्य की जनता ही लापरवाह है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, राज्य की जनता में लापरवाही नहीं है, बल्कि उसमें अवेयरनेस है। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ना तो यहाँ माइक है। अब जो हम जमा करेंगे रिसिप्ट, नाम ये इतना धीरे से बोलते हैं कि लास्ट जो है जो प्रोटोकॉल है, अगर वो मैं फॉलो करूँगा तो ये लंबी लाइन लग जाएगी। लंबी लाइन लग जाएगी तो कैसे पता चलेगा उस लोगों को? हम मानते हैं कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, लेकिन जो पब्लिक प्लेस में लोगों की लापरवाही दिखती है, मास्क लोग नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाते हैं। यहाँ पे देखिए सारे तो मास्क पहने। अस्पताल है बॉस, ये तो अस्पताल है, यहाँ तो लोग पहनेंगे ही। हाँ। बाहर की बात कही जाए, नहीं, बाहर की बात जो है कि वो तो जो है, देखिए कोरोना का इफेक्ट अभी बढ़ा है, लेकिन अवेयरनेस थोड़ा सा कम हुआ है, डर लोगों में कम हो गई है। पहले की अपेक्षा डर कम है। डर कम हो गया है, डर कम हो गया। लेकिन जी, शुभम, बीमारियां जो है बढ़ लगातार रही हैं। अस्पताल लोगों पर और जो जनता है वो अस्पताल पर आरोप लगा रही है, लेकिन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है कि आखिर कोरोना कंट्रोल कैसे होगा, आखिर कमी किसकी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो रिम्स में पिछले 5 दिनों में जांचे गए 3000 सैंपल।